Good morning, students and faculty members. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं बीएससी सेकेंड ईयर के जोलॉजी के पेपर सेकंड, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के संदर्भ में है। आज के विषय में मैं मेटाबॉलिज्म, फूड एंड न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म, फूड एंड लाइफस्टाइल से संबंधित कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप ध्यान से समझें। व्यक्ति जो भी खाता है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। और यह काम मेटाबॉलिज्म, उपापचय जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको चयापचय भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो भाग तरीके से होती है, दो भागों में विभक्त होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उपचय और अपचय। इसको सम्मिलित रूप से चयापचय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मेटाबॉलिज्म ऐसी फिजियोलॉजिकल बॉडी एक्टिविटी है, ऐसी शारीरिक प्रक्रिया है जिसके जरिए ही शरीर भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यह एनर्जी रोजाना के कार्य में, दैनिक कार्यों में खर्च होती है। माई उपचार से जुड़े डॉक्टर लक्ष्मी दत्ता शुक्ला बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी को दिन भर के काम के लिए, भोजन पचाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर हार्मोन संतुलन जैसे कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा चाहिए, जो कि उसे भोजन से मिलती है। खास बात यह होती है कि शरीर की बनावट के हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा मेटाबॉलिज्म की क्रिया से मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा की ज़रूरत क्या होती है, ऊर्जा क्यों ज़रूरी होती है। अगर शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहेगा तो मसल्स में कमजोरी, थकान, सुस्ती, रूखी त्वचा, वजन बढ़ना, जोड़ों में सूजन, जॉइंट्स में पेन आदि समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए स्वस्थ वजन और बीमारियों को दूर रखने के लिए मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। लोगों ने अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसे हैबिट्स डेवलप कर लिए हैं, ऐसे हैबिट्स अपना लिए हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती हैं और सेहत पर खतरा मंडराने लगता है। यहाँ ऐसी जीवन शैली से जुड़ी 6 गलतियाँ होती हैं और उनको जानना ज़रूरी है, जो लोग आमतौर पर करते रहते हैं। पहले बात ये समझिए कि कैलोरी कम होना, कैलोरी को कम करना। लोगों के बीच ये सोच आम हो गया है कि वजन कम करना है तो कैलोरी में कटौती की जाए। वो समझते नहीं है कि वजन कम करने के चक्कर में पर्याप्त मात्रा में नहीं खाने से, भोजन पर्याप्त मात्रा में और सही भोजन नहीं करने से मेटाबॉलिज्म धीरे काम करने लगती है और कम कैलोरी शरीर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि वजन कम करने के लिए कोई व्यवहारिक योजना बनाएं या फिर किसी विशेषज्ञ की मदद लें। मीठे पेय का ज़्यादा सेवन करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मीठे पेय स्वाद में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म की दर को प्रभावित करते हैं। शर्करा युक्त पेय में फ्रक्टोज ही होता है जो मेटाबॉलिज्म की दर को कम कर सकता है और वजन बढ़ा सकता है। विभिन्न रिसर्च से या शोध से पता चला है
ये फ्रक्टोज युक्त पेय पदार्थों में या फ्रक्टोज युक्त पेय पदार्थों का अधिक सेवन मेटाबॉलिज्म की दर को कम तो करता ही है, साथ ही पेट और लिवर में वसा के जमाव को भी बढ़ा देता है। कम प्रोटीन वाला आहार लेना, जैसे कम प्रोटीन वाला आहार लेने से क्या होता है कि प्रोटीन से भरपूर भोजन करना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और एक वर्क हुआ है, रिसर्च वर्क, उसमें एम्स के डॉक्टर अनुराग शाह का कहना है कि प्रोटीन मसल्स, स्किन, एंजाइम्स, हार्मोन्स और शरीर के टिश्यूज़ के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसके सेवन में कमी मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालती है और प्रोटीन युक्त आहार पेट को भरा हुआ महसूस करता है और स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है, जिससे वजन नियंत्रित रहने में मदद मिलती है। प्रोटीन से भरपूर आहार मेटाबॉलिज्म दर को बनाए रखने और फिट रखने में मदद कर सकता है। इसी तरीके से अगली बात है पर्याप्त पानी नहीं पीना। पानी भी शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और प्रोटोप्लाज्म का आप जानते हैं 90% से ज़्यादा 95% पार्ट जो है पानी ही होता है। तो पर्याप्त पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन होता है, सेल्स की बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ बाधित होती हैं और इससे मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है। दिन भर पानी पीते रहें और ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें प्राकृतिक रूप से पानी हो, जैसे तरबूज है और अन्य जलयुक्त फ्रूट्स हैं। इसी तरह से एक बात होती है नींद की कमी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में पब्लिश्ड एक अध्ययन के अनुसार पर्याप्त नींद नहीं लेने से मेटाबॉलिज्म की दर प्रभावित हो सकती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और 7-8 घंटे की अच्छी नींद इसके दर को बनाए रखने में मदद करती है। मेटाबॉलिज्म की दर को प्रभावित हो सकती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और 7-8 घंटे की अच्छी नींद इसके दर को बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसी तरह से शारीरिक गतिविधियों में कमी। अधिकांश लोग घंटों बैठकर काम करते हैं। बिना शारीरिक गतिविधि के लगातार बैठना सेहत के लिए अच्छा काम नहीं है। अर्थात फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट, थोड़ी थोड़ी देर में अपनी जगह से उठ करके चलना फिरना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। और इसमें भी इस जीवन शैली के साथ कई लोग व्यायाम तो तवज्जो नहीं देते और यह गलती मेटाबॉलिज्म और समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और शारीरिक व्यायाम से इसकी भरपाई ज़रूरी होती है और यह ज़रूरी है। तो ये कुछ इस शॉर्ट नोट में सम्मिलित बातें हैं। मेटाबॉलिज्म एंड फूड, वैरायटी ऑफ फूड, जिसमें संतुलित भोजन होना चाहिए, जिसमें विटामिन सी, डिफरेंट जूस, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये संतुलित भोजन जैसा कि पिक्चर में आपको मैं दिखला रहा हूँ, इसके हिसाब से एक संतुलित भोजन स्वस्थ रहने के लिए किसी भी जीव के बहुत आवश्यक होता है और ये लिया जाना चाहिए। मेटाबॉलिज्म को इनके अभाव में संतुलित भोजन या पर्याप्त मात्रा में पानी, डिफरेंट मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, डिफरेंट विटामिन्स,
प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में अगर ना लिए जाएं तो मेटाबॉलिज्म को ये धीमा कर देता है बॉडी में, और इससे लाइफस्टाइल से जुड़ी ये सारी गलतियां शरीर के विकास में बाधक हो जाती हैं और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए सभी जीवों के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पर्याप्त चलाए रखने के लिए मेरी अभी बतलाई गई सभी बातें बहुत आवश्यक होती है। प्रिय छात्रों, आप ये बातें ध्यान से समझ चुके होंगे। आप इन्हें एग्ज़ाम में, परीक्षा में लिखने के लिए नोट्स के रूप में तो सम्मिलित करें ही करें, उसमें शामिल करें ही करें, परंतु आप ये बातें अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि हेल्दी लाइफ सभी जी सकें। धन्यवाद। गुड डे। थैंक यू।